नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश काबरा मार्केट मिरर सर्विसेज मुंबई से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम इंडियन कमोडिटीज के मार्केट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही बुनियादी लेकिन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो है सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक इन कमोडिटीज। सप्लाई और डिमांड कैसे किसी कमोडिटीज की कीमत को प्रभावित करते हैं और इस डायनामिक को समझकर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सप्लाई और डिमांड क्या है। सप्लाई का मतलब किसी कमोडिटीज का कितनी मात्रा मार्केट में उपलब्ध है। यह उत्पादन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज जैसे फैक्टर पर निर्भर करता है। डिमांड का मतलब है कि उस कमोडिटी के मार्केट में कितनी आवश्यकता है। यह उपभोक्ता के जरूरतों पर, परचेसिंग पावर और सब्स्टिट्यूट की अवेलेबिलिटी पर निर्भर करता है। अब हम जानते हैं द लॉ ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड के संबंध को समझने के लिए सबसे पहले हमें द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड समझना होगा। इस लॉ के अनुसार जब किसी कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होती है तो कीमतें बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब किसी कमोडिटीज की सप्लाई ज्यादा होती है लेकिन डिमांड कम होती है तो कीमतें घट जाती है। उदाहरण के तौर पर सोने के मांग बढ़ी है पर उसका सप्लाई में शॉर्टेज होगा तो सोने की कीमतों में बढ़ोतरी होगी। अब हम जानते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई इन कमोडिटी। अब जानते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कमोडिटीज के सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है प्रोडक्शन लेवल। किसी कमोडिटीज का सप्लाई सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लेवल पर निर्भर करते हैं। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है और उसका इम्पैक्ट कीमतें स्थिर या निगेटिव हो सकती है। दूसरा है नेचुरल डिजास्टर्स। प्राकृतिक आपदाएं जैसे ड्रॉट्स, फ्लड्स और अर्थक्वेक प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे सप्लाई में कमी आ सकती है और इससे कीमतों में तेजी बन सकती है। तीसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज। सरकार की पॉलिसीज जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन, सब्सिडीज और प्रोडक्शन कोटास भी सप्लाई को प्रभावित कर सकते हैं। चौथा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। नई तकनीकों की वजह से प्रोडक्शन इफिशियंसी बढ़ सकती है, जिससे सप्लाई बढ़ती है और प्राइस में स्टेबिलिटी आ सकती है। पांचवा है ग्लोबल सप्लाई चेन। ग्लोबल सप्लाई चेन की डिस्क्रप्शंस जैसे कि पैंडेमिक या जियोग्राफिकल टेंशंस। अब जानते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कमोडिटीज की डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ। जब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है और इसके वजह से कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाती है। दूसरा है कंज्यूमर प्रेफरेंस। अगर किसी कमोडिटी की पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है, जैसे कि गोल्ड, फेस्टिवल सीजन में गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका असर उसके कीमतों पर भी बढ़ जाता है। तीसरा है सब्स्टिट्यूट। अगर किसी कमोडिटीज का सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है तो उसका असर उसके डिमांड पर गिर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रूड ऑयल का सब्स्टिट्यूट अभी बने हैं सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल। जैसे जैसे इनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो क्रूड ऑयल की डिमांड कम होते जा रही है, उसका असर अभी हमें कीमतों पर दिखने को मिल रहा है। चौथा है सीजनलिटी। कुछ कमोडिटीज की डिमांड मौसम के अनुसार बदलती है, जैसे कि विंटर सीजन में नेचुरल गैस का डिमांड बढ़ जाती है, उसका असर उसके कीमतों पर भी देखने को मिलता है। पांचवा है ग्लोबल इवेंट जैसे कि वॉर, ट्रेड एग्रीमेंट्स या पैंडेमिक भी डिमांड पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए कोविड-19 के दौरान मेडिकल कमोडिटीज में डिमांड में बहुत तेजी आई थी तो क्रूड ऑयल में अच्छी खासी मंदी आई थी। अब जानते हैं सप्लाई और डिमांड डायनामिक कमोडिटी मार्केट को कैसे अफेक्ट करता है। पहला है प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी यह इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बताता है कि चेंजेस के बावजूद डिमांड और सप्लाई में कितना बदलाव आता है। इन इलास्टिक डिमांड। अगर किसी कमोडिटी की डिमांड इन इलास्टिक है, जैसे कि एसेंशियल कमोडिटीज, तो कीमतें बढ़ने पर भी इनकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इलास्टिक डिमांड वही, अगर किसी कमोडिटीज की डिमांड इलास्टिक है तो कीमतें बढ़ने पर भी डिमांड में सिग्निफिकेंट कमी आ सकती है। दूसरा है मार्केट इक्विलिब्रियम। सप्लाई और डिमांड के बीच का बैलेंस मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। जब डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर किसी कारण सप्लाई और डिमांड में बदलाव हो जाता है तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है और प्राइस में फ्लक्चुएशन आने लगता है। अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां सप्लाई और डिमांड डायनामिक ने कमोडिटीज प्राइसेस को अफेक्ट किया है। क्रूड ऑयल। कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान ग्लोबल डिमांड में गिरावट आई और सप्लाई ज्यादा होने की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में ड्रास्टिकली गिर गए और एक समय ऐसा है कि वो प्राइसेस नेगेटिव जोन में भी चले गए थे। एग्रीकल्चर कमोडिटी। मानसून के अनप्रेडिक्टेबिलिटी के कारण भारत में एग्रीकल्चर कमोडिटीज के सप्लाई और डिमांड प्राइसेस में हर साल बड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन के दौरान
लोगों के सेफ्टी डिमांड बढ़ने के कारण गोल्ड के प्राइसेस में तेजी आती है। सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स समझकर ट्रेडर्स कुछ स्ट्रेटेजिक अपना सकते हैं। पहला है मॉनिटर सप्लाई डिमांड ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड्स और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखें जो सप्लाई डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है यूज टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट और इंडिकेटर का उपयोग करके सप्लाई डिमांड का ट्रेंड एनालाइज करें और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं। तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन। एक ही कमोडिटीज में हेवीली इन्वेस्ट करने की बजाय डिफरेंट कमोडिटी में इन्वेस्ट करके रिस्क स्प्रेड करें। चौथा है स्टे अपडेटेड विथ न्यूज। इंडस्ट्री न्यूज और गवर्नमेंट पॉलिसी पर नजर रखें ताकि सही समय पर सही डिसीजन ले सके। तो दोस्तों ये था हमारा डिटेल वीडियो सप्लाई और डिमांड डायनेमिक के बारे में। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके कमोडिटीज मार्केट के बेटर ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए उपयोगी रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप देख सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।